हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं निशु की वीडियो है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भाई क्या फ़र्क है, टेस्ट करेगी आज। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आज मैं जाऊंगी अपना इलाज करवाने के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसको क्या हुआ है? अपना इलाज करवाने जा रही है। देखने के लिए कि अगर सेम बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जाए तो एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस आता है। बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम जाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसके लिए हम आगे हैं राम मनोहर लोहिया। हम लोग अपना पेट दर्द का इलाज करवाने आए हैं कि हमारे पेट में जो है इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसका इलाज करवाना है। थोड़ा खाया करो। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि स्टमक इन्फेक्शन का जो इलाज है वो होता कहाँ है सरकारी अस्पताल में, जहाँ से हमारी पर्ची बनेगी, जहाँ से हमको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। हमें सबसे पहले उस जगह पर जाना है। भैया बिना स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है तो पर्ची बनवाने कहाँ जाना पड़ेगा? 3 नंबर गेट पे। 3 नंबर गेट पे। हाँ अच्छा, यहाँ बन रही है गाइस पर्ची। लाइन में लगो। पर्ची यहीं से बनेगी? हाँ जी, लाइन में लगो। आगे मुझे ये पूछना था, मेरे को अपना पेट का चेकअप कराना है तो पर्ची कहाँ से बनेगी? और जब तक मैं पर्ची बनवाने ओपीडी में पहुंची, मुझे पता चला कि ये काउंटर बंद हो चुका है। अगर आपको पर्ची बनवानी है तो मुझे कब आना पड़ेगा? मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक आ सकती हूँ। आप जा सकती हैं। हमको यहाँ के स्टाफ ने बताया कि अगर हमको किसी भी चीज़ का इलाज करवाना है तो उसकी जो पर्ची है वो सुबह 8 से 11 के बीच में बनती है। तो हमको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा और आज हम लेट है तो आज ना तो पर्ची बन पाएगी ना ही हमारा इलाज हो पाएगा। ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली है कि पर्ची बनवाने के लिए जल्दी आओ आप। चलो आज जल्दी जाओ ना। आज हम अर्ली मॉर्निंग आए अपनी पर्ची बनवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि 10 बजे तक ही काउंटर ओपन रहता है, तो हम 8 बजे ही पहुंच गए। अच्छी बात है। आज लाइन में लगो। भाई ऐसे ही होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लाइन में खड़े पीछे जाओ एंड पे। नंबर आ पाएगा? नहीं, नंबर तो आ जाएगा। जल्दी आएंगे। लोग सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाते हैं, यानी उस हिसाब से तो मैं बहुत लेट हूँ। आप कितने देर से बैठे थे? कम से कम 1 घंटा हो गया। तब भी ये लाइन में इतनी देर मुझे 10 मिनट में गई, इसलिए हम सारे पीछे हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हमें वहाँ पहुँचना 8 नंबर। सिफारिश हो तो जल्दी काम हो जाता है। कुछ सिफारिशी ढूंढो। हालांकि यह काउंटर्स बहुत सारे बने हुए थे, बूढ़े लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, पर फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि लाइन होने की भीड़ सुनी। और यहाँ मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी आगे बढ़िए, लगने दो मेरा। अभी लगने दे रहे हैं, अभी लाइन नहीं चल रही है। लाइन नहीं चल रही क्यों? तेज जिंदगी 4-4, 5-5 पर्ची बनवाएंगे तो क्या होगा? अच्छा ऐसा भी होता है? तो एक बंदा 4 लोगों की पर्ची बनवा सकता है? बनवाए इजी बनवा सकता है। दे दो तो पर्ची बन जाएगी उनकी। सही बोल रहे हैं। 50 रुपया को दो, वो पर्ची बनवा कर दे देगा आपको।
लड़ो मत, लड़ो मत। कोई बात नहीं, आप दोनों आपस में बात मत करो। अच्छा इसके पीछे हो आप, मैं आपके पीछे हूँ, याद रखना गाइस। यहाँ पे ना सिर्फ बोलते रहना पड़ता है कि मैं आपके, मेरे पीछे भी अब देख लो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। नीशू नाम है, पेट में दर्द है। नीशू NISHU, पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, दर्द है बहुत दिनों से। रूम नंबर 6 सामने वाली बिल्डिंग में। टाइम भी करेंगे मिल गई है पर्ची। गाइस पूरे 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली पर्ची बन गई है। पर्ची बनवाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था सच में। गाइस अब उनको जाना है कमरा नंबर 6 में। माहौल यहाँ पे वाकई बहुत उधर भी लाइन रहता है होगी। सरकारी अस्पताल में। उधर भी काफी लोग बैठे होंगे। आंटी कमरा नंबर 6 किधर है ये? आंटी को क्या पता, किसी स्टाफ से पूछो। अभी आपका 30 नंबर चल जाएगा सर। यही है क्या लाइन? हाँ जी, उधर भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये सरकारी हॉस्पिटल है। गाइस यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, हमें जाना है कमरा नंबर 6 में। और अभी 6 नंबर में 10, 20, 30, 40 नंबर अभी चल रहा है और मैं हूँ पेशेंट नंबर 54। हाँ जी, इधर भी लाइन में खड़े हो गए। कितना टाइम? भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे ही है भाई, हर बंदा उधर ही जाता है। कम से कम मैं 8 बजे आई थी और मैं 1 बजे गई। 1 बजे तो डॉक्टर तक पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। और फिर अंदर भी लाइन है। अंदर भी है। हाँ जी, ऐसे ही है। किस चीज़ की है? अंदर बैठा के रखते हैं, नाम से बुलाते हैं। अच्छा गाइस एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि सरकारी अस्पताल में ना डॉक्टर तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। आप पहले हॉस्पिटल आते हो और फिर 3-4 घंटे बाद जाके आप डॉक्टर तक पहुंचते हो। लाइन में खड़ो। नहीं वो तो मेरे पेट में दर्द है नहीं, चलो हमने भी एक चीज़ वीडियो के लिए बोली है कि पेट में दर्द है, लेकिन यार यहाँ पे लोग सचमुच में बहुत बीमार है जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। उसके बाद इतनी देर जब लाइन में खड़े रहते हैं तो इनको ना उसकी वजह से गुस्सा आता है और फिर गुस्से में लोग लड़ने लगते हैं। और 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा डॉक्टर से मिलने का नंबर आया। पेन है और कुछ भी खाते तो वॉमिट जैसा हो जाता है, वॉमिट हो जाती कई बार। उल्टी होती लगती है, खाने के बाद उल्टी लगती है। हाँ खाने के बाद उल्टी। एक हफ्ते से हाउस ठीक है अभी 1 वीक के लिए मेडिसिन नाउ मैं थैंक यू गाइस। अभी हम अंदर से पेपर फुल कर चेकअप दिया करवा कर आ रहे हैं डॉक्टर के दवाइयों पास से। और ये बात सच है कि डॉक्टर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है जस्ट बिकॉज ऑफ भीड़ की भीड़ इतनी यहाँ पर है। लेकिन जब एक बार आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो भाई सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। भाई मैं अंदर गई हूँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अंदर 10-10 डॉक्टर बैठे थे, 100 से 200 लोग बैठे हुए थे इलाज कराने के लिए। फिर भी डॉक्टर सारे पेशेंट्स को प्रॉपर्ली टाइम दे रहे थे। ये नहीं कि जल्दबाजी में मुझे 2 मिनट में भगा दिया 3 मिनट में भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने अपने 10 से 15 मिनट आराम से मुझे दिए, मुझे सारी चीजें समझाई, मुझसे सारी चीजें पूछी और उसके बाद उन्होंने पर्चे पे ये अभी दवाइयाँ लिख कर मुझे दी है। 1 हफ्ते तक मुझे ये दवाइयाँ खानी है, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो बाकी के टेस्ट लिखेंगे, पर अभी उन्होंने कोई भी अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखा है। और फिर मैं चली गई गवर्नमेंट की फार्मेसी में फ्री दवाइयाँ लेने जो डॉक्टर ने लिखी थी। काफी मिलती है। दवाई सस्ती है बाहर से है? हाँ जी, बाहर से इधर से सिर्फ हमें पैनाडॉल दवाइयाँ और तो मिली एस्पिरिन नहीं मिलती गाइस। है। हमारी वाली शायद डॉक्टर ने बाहर की लिखी है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या सीन है, ये वाला जो प्रोसेस है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा जो यहाँ पर दवाइयाँ ले रहे हैं अंदर। पूछ लो, वो ये ऐसा बेचारे क्यों बाहर हुआ से है? लाते हैं। अगर आप दवाई लेके आ रहे हो मिल गई आपको दवाई? सारी मिल गई? आदमी लिखी थी। इतनी लिखी थी?
तो इसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़े आपको? कुछ नहीं, फ्री में ना? दवाई है ही नहीं इनके पास। दवाई ये ऐसे दवाई होता है। मेरे को भी नहीं दी, तो मेरे को बोला बाहर से लेने, तो अवेलेबल नहीं है अंदर? नहीं, ज्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। बहुत सस्ती दवाई है। तो फिर तो स्टॉक नहीं होगा या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। होनी चाहिए। मिलेगी आपको दवाई? नहीं मिली, क्यों? अवेलेबल नहीं, 20 तारीख में भी आए थे तब भी नहीं मिली। आज भी नहीं मिली। इन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, इसलिए फिर मैं चली गई जन औषधि, जहाँ पर सेम दवाइयाँ गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। ये दवाई से यहाँ पर सारी स्टोर पर गवर्नमेंट की दवाइयाँ होती हैं। ये जगह पे सब दिन की देना ना। नहीं, मेरे को एक एक पट्टा दे दो। 37 रुपए में दवाई। नहीं, कोई महंगी नहीं है, बिल्कुल। गाइस, अभी 37 रुपया तो आपके लिए बहुत अगर हम से खरीदते तो हमें वो दवाई कितने रुपए की पड़ेगी? हो गया? तो 140। ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर से ली थी, और ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ली है। ये दोनों दवाइयाँ सेम है और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी मैंने एक एक पत्ता सेम ही रखी है। पर ये वाली जो दवाई है जो अंदर से ली थी, ये मेरे को मिली थी 37 रुपए की, और ये मिली है मुझे 140 रुपए की। सेम दवाई, मतलब भाई बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हॉस्पिटल से नहीं मिल रही। गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको इलाज के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं। हर थोड़ी सी दूरी पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, एक वहाँ था, एक यहाँ है, एक वो आगे लगा हुआ, 2 उधर आगे रखे हुए हैं, एक 2 मेन गेट पे लगे हुए हैं। मतलब अगर अब भी कोई बाहर कूड़ा फेंक रहा है ना, फिर तो ये पूरा पूरा पब्लिक का फॉल्ट है। देखो, सही बात। अगर डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे तो डस्टबिन गंदा नहीं हो जाएगा। डस्टबिन का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो कूड़ा क्या है कि नीचे डाल दो, डस्टबिन खाली रहना चाहिए। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में मल्टीपल कैंटीन्स है, मतलब 10 से ज्यादा दुकानें तो मैं देख चुकी हूँ। हॉस्पिटल में हर जगह ऐसे पानी पीने की मशीनें लगा रखी थी, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो फ्री में भी पानी के प्याऊ लगा रखे थे। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना वॉशरूम्स बने हुए हैं। अस्पताल परिसर में थूकना सख्त मना है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सख्त मना है कि कहीं थूकना नहीं है, और लोग वहीं थूक के जा रहे हैं। यहाँ ना तो सरकार की गलती है, ना यहाँ के जो स्टाफ है उनकी गलती है, ना हॉस्पिटल वालों की गलती है। भाई, लोग ही मंदबुद्धि होते हैं कई बार। हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है। अगर कोई भी मतलब बिहार से, यूपी से, कहीं दूर से यहाँ इलाज करवाने आ रहा है तो उनके साथ जो लोग आते हैं, उनकी बीवी, पति, कोई भी परिवार वाला, तो उनके सोने के लिए ये बना रखा है कि वो यहाँ पे अपना आराम से बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और भाई काफी बढ़िया बना रखा है, मतलब एक तो बड़ा बहुत है, फुल ऑन पंखे देखो, कितने सारे पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ही वेटिंग एरिया है और भी है अंदर एक जगह, और भी है वेटिंग एरिया, अच्छी सुविधा भी है यहाँ पे। अच्छी सुविधा। क्या क्या सुविधा है? वैसे सोने के लिए पंखा वंखा, हर चीज, वॉशरूम वगैरह पास में नियर बाई, वैसे भी कैंटीन वगैरह, खाने पीने की सुविधा पास में, सब कुछ है। चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। पॉइंट्स लगे हुए हैं। लोगों ने ना अपने यहाँ पे बिस्तर लगा रखे हैं सोने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे बैठने के लिए भी इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है। देखो साइड में जो एरिया है ना वो बैठने के लिए है। मतलब सारी ही चीजों को ध्यान में तो रखा है। गाइस, अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में, और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। वो जल्दी जल्दी करेंगे सारा कुछ। टू बी ऑनेस्ट, किसी होटल से कम नहीं लग रहा है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ चेकिंग करने। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में गार्डन एरिया बना रखा है, मतलब इतना बड़ा गार्डन है, जहाँ से लेके वहाँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कोई है ही नहीं, ना कोई भीड़, ना कोई कियोस्क। यहाँ पैसे बहुत रहते हैं।
के लिए वैली सर्विस दी जा रही है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं, वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची बनवानी पड़ेगी। पर्ची बनाने के लिए इन्होंने पूरा से रिसेप्शन एरिया बना रखा है, लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग के लिए ये मशीनें लगा रखी हैं। आप ना लाइन में लगो ना भीड़ में जाओ, यहाँ पर आओ, अपनी बुकिंग खुद कर लो, बस अपना नंबर डालना है गाइस। अभी हमने नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक। ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर। टेक्नोलॉजी देखो कितनी एडवांस है, मतलब अभी मेरे से खुद पूछ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। 14 तो फीस तो दो ना पहले, बाद में डॉक्टर चेक करेगा। देख लो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक और चीज, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लग गए हैं पूरे 1400। खर्चा भी हुआ। लड़ाई हो गई है काउंटर पे। एक बात मुझे समझ में आ गई, लड़ाई का प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बंदे का मूड खिसका वहाँ प्राइवेट क्या सरकारी क्या लड़ाई हो ये गाइस, हमें जाना है अभी C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, लाइन यहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। सिटिंग एरिया बना हुआ है। देखो अभी मैं लाइन में भी लगी हुई हूँ और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। पैसे कुर्सी तो नहीं मेरे को BP कराना है, पहले BP कराना है गाइस। चेक करवा लो ना, शायद यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपका BP टेस्ट होता है। हो गया? थैंक यू गाइस, हमारा वजन नाप लिया गया है और BP चेक हो गया है। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, शो मी योर टंग। और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि ये बेटा अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, इंजन में बताना कि कैसा लग रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो आपका फिर एंडोस्कोपी लगेगा। ठीक है, ओके सर। गाइस हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बिठा के रखा और मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके देखा कि गैस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आँखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी है और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है। जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है टेस्ट करने का, चेकअप करने का। और फिर मैं चली गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। खाया नहीं उस मैंने तो, हाँ मैंने चाय पी थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग। ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? UPI
लीजिए। डन। फीस है 2560 रुपये हमारे अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के लिए लग चुके हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे हैं गाइस। अभी अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर आएगा तो हमको 20-25 मिनट वेट करना है। गाइस हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है तो अब हमको बुलाया जा रहा है। जल्दी करो। अल्ट्रासाउंड हो चुका है गाइस। शाम को रिपोर्ट आएगी, कभी भी आएगा। इस हम कौन सा बीमार है, हमारे पास टेस्ट और इलाज पूरा चल रहा है। नहीं अभी हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं बस वो खरीदनी है और चलना है यहाँ से। दवाइयाँ भी इधर से बहुत सस्ती होंगी। 389 380 डन। एक बात है यहाँ पे ना, हाइजीन को पूरे 10 में से 10 है। मतलब टिपिकली जो हॉस्पिटल्स में से स्मेल आती है ना, एक मेडिसिन की, लोगों के वॉमिट की, या फिर एक पसीने की, या कह लो वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इतने सारे अमवाज लगाने की खुशबू आ रही होता है। ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना, वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइज अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए गेट पे ही व्हील चेयर लगा रखी है इन्होंने कि यहीं से व्हील चेयर पर बैठे स्टाफ आएगा और अंदर लेके जाएगा। और हम ना किसी इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। गाइज यहाँ पर ना कोई मल्टीपल कैंटीन्स नहीं है, ठीक है। अगर इस हॉस्पिटल में कोई आ रहा है और उसे भूख लगी है तो उसके पास यही एक ऑप्शन है। हॉस्पिटल वालों ने अपना ही एक कैफेटेरिया बना रखा है, उसको यहीं आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, पर जो है यही ऑप्शन अवेलेबल है। गाइस हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से अपना पेट दर्द का इलाज करवा के बाहर आ चुके हैं। और हमारा जो टोटल खर्चा हुआ ना, 1400 रुपए की जी हमारी पर्ची बनी थी, 2560 रुपए का हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड, और फिर 389 की तो आई है हमारी दवाइयाँ। तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 4349। सेम बीमारी का इलाज मुझे सरकारी अस्पताल में पड़ा था 37 रुपए में, और वही सेम बीमारी का इलाज मुझे प्राइवेट अस्पताल में पड़ा है 4300 रुपए। डिफरेंस आपके सामने। ऐसा नहीं है कि इलाज कहीं पे भी अच्छा हुआ है कहीं पे भी बुरा है, इलाज प्रोसेस दोनों में ही सेम है। वहाँ बस दवाइयाँ पहले ली थी, टेस्ट बाद में होते हैं। यहाँ टेस्ट पहले हुआ फिर दवाइयाँ हमने ली। बजट में दोनों के बहुत फर्क आया गाइस। और गाइस दोनों ही हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्या सोच के चुना। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर। तो ट्रीटमेंट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल में? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। मतलब क्या अच्छा लगा आपको इस हॉस्पिटल? डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें जाना नहीं पड़ता बार बार टेक केयर करने के लिए, खुद ही करते हैं। मशीनरी अच्छी है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटलों से बेटर है। आपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं चुना? गवर्नमेंट की कंडीशन तो आप जानते ही हैं मैम। तो गवर्नमेंट में खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है, और आप इमरजेंसी में होंगे ना, उस टाइम भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स। दूसरा ना ही इतने डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा डॉक्टर कम हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं चुना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे एम्स के अलावा मेरे को और कोई हॉस्पिटल अच्छा लगता नहीं, पर वहाँ पे रेफरल केसेस लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में इलाज मैटर करता है, फिर सिर्फ ये फैसिलिटीज मैटर करती है कि भीड़ नहीं है, सफाई ज्यादा है, लाइन नहीं लगती है? कुछ लोगों की सोच होती है, उनको चाहिए थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को चाहिए इलाज। अगर इलाज आपको प्रॉपर चाहिए, ऐसा मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, इलाज वही मिल सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होता है कि आपसे पैसे बनाना, उनका होता है कि जल्दी से बेड खाली करें ताकि जल्दी ठीक करें, यहाँ तक जाए। लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि वो भागते हैं सरकारी अस्पताल से, गलत फहमी है। कैसा इलाज हुआ है? ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है। हाँ, ये नहीं कि मैं वीडियो की वजह से बोल रहा हूँ, रियली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ। इस चीज़ का तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है हमें। तो यदि हम अपने पेशेंट के वो देखते हुए, ट्रीटमेंट को देखते हुए सेटिस्फाई हैं, तो
भीड़ में लगने में, लाइन में लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्चा वर्चा अभी तक तो कुछ हो नहीं, डिस्चार्ज हो तो पता नहीं। अभी कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए भी। 1 रुपये नहीं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं तो प्राइवेट से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, मेरे लिए तो बेटर है प्राइवेट से ज़्यादा। मतलब आप धक्के खा सकते हो ना, तो आप चले जाओ सरकारी में, बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। बट अगर पैसे हैं तो प्राइवेट ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। और इन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि दोनों ही हॉस्पिटल्स अपनी अपनी जगह बढ़िया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के साथ आपको अच्छा इलाज करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको अच्छा इलाज करवाने के लिए सिर्फ अपना ज्यादा समय देना पड़ता है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी निशु की। लेकिन देखा जाए ना भाई, उसने सही मतलब कि वीडियो इस दफ़ा बनाई है और टेस्ट किया है गवर्नमेंट में क्या भाई सहूलतें आपको मिलती हैं और प्राइवेट में क्या मिलती है। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है कि सबके सामने ही है, सबका भाई ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होता है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें ना, ठीक है, उधर डॉक्टर अच्छे होते हैं, मतलब कि अच्छे एजुकेशन उनके पास होती है, डिग्री काफ़ी अच्छी उन्होंने ली होती है। लेकिन आगे जो एक प्रॉब्लम आती है ना, हर मतलब कि फेस करनी पड़ती है रश की वजह से और नंबर वाइज और फिर मेडिसिन। लेकिन अब तो भाई काम ही बहुत आसान है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा है वो प्राइवेट के में भी बैठा हुआ, वो उधर ही अपना उसने कार्ड रखा होता है गवर्नमेंट के मतलब के ऑफिस में कि ये प्राइवेट में मुझसे मिले 4/30 मिनट पर, तो वो उधर भी इलाज करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे ही है हमारे यार, गवर्नमेंट में कोई मतलब के एक ना सबसे ज्यादा बंदे उधर टेंशन से ही मर जाते हैं, क्योंकि लाइन में खड़े होते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो रश मतलब के देख कर और टेंशन उसकी बढ़ती है और जाते जाते डॉक्टर के पास उसके आधे प्राण निकल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में आप जाएं तो उधर भाई कमाल के डॉक्टर होते हैं, अच्छा भाई सूट कोट पहना होता है, मॉल अच्छा होता है, बाहर गार्डन में भी फूल होते हैं, बंदा रिलैक्स हो जाता है। मतलब कि प्राइवेट में आपकी आधे जाते जाते आपकी आधी जान बच जाती है, यही एक सीन होता है। लेकिन अगर इंडिया में बात करें ना मेडिसिन की, तो मेडिसिन उधर भाई सस्ती मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं, अगर आप गवर्नमेंट में थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन प्राइवेट भाई चीज़ इसका नाम है कि आपको पैसा देना है और सहूलतें अच्छी आपको मिलती हैं। बाकी यार हम टैक्स भी इतना मतलब के देते तो हैं, बाकी ओवरऑल आप पूरे वर्ल्ड में देख लें, यूरोप देख लें, ये यूएसए अमेरिका, उसमें भाई सबसे ज़्यादा जो टैक्स वो पे करते हैं ना, वो ये शोबे में देते हैं कि हमने मेडिसिन के शोबे में मतलब के देनी है, हेल्थ के लिहाज से। लेकिन उधर लोग फिट भी हैं, उधर तो भाई ऊपर वाले को एक बंदे की जान निकालते निकालते 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मशीनें इतनी हैवी होती हैं, मतलब कि इतना मुश्किल हो जाता है। इधर ऊपर वाला है तो 1 मिनट में जान निकाल कर आगे चला जाता है। तो एक ये फर्क है, बैठे ऊपर बैठे ही होते हैं ऊपर होता। उधर देखो आप मतलब के 95 साल के बूढ़े ऐसे फुटबॉल खेल सकते हैं, इधर हमारे देख लो 95 साल है, अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है ना, इधर भाई 60-70 साल के ऊपर बंदा जाते ही नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक से कोई गुजर गया, कोई किसी ने और टेंशन ली वो गुजर गया, क्योंकि जिंदगी छोटी सी अब रह गई है। ये तो पहले बंदे जी गए, ये मौलवी साहब अब जी रहा है, अगर ये भी जब होता तो शायद इधर ना वीडियो में बैठा होता। ऐसे ही है ना मौलवी, ऐसे आप तो लोग भाई वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल किया है। अगर सरकारी की बात करना, वहाँ पे थोड़े से धक्के होते हैं, पर ये है कि अगर इलाज आप करवाना चाहते हैं ना, आपके पास बजट नहीं है, तो आप सरकारी, वो भाई ने जैसे कहा कि मैं सरकारी भी प्रेफर करता हूँ आपको, आप वहाँ पे जाएं, सबसे बेटर है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, अगर आप भाई सरमाया हो तो भाई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बंदा जा सकता है। बाकी सरकारी की वो गई है, वहाँ पे ट्रीटमेंट उसने कहा कि एक राइट था, पर ट्रीटमेंट जो उन्होंने किया ना वो अच्छे से देखा है, तसल्ली करके उन्होंने कहा कि एक चीज में डिफरेंस आया कि प्राइवेट में जो थे ना टेस्ट उन्होंने पहले करवाए हैं, सरकारी में उन्होंने कहा कि हफ्ता दवाई खाएं, उसके बाद आपके ना टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करना आगे। उन्होंने माल भी तो बनाना था ना प्राइवेट वालों। यहाँ पे भाई सरकारी की बात करें ना, यहाँ पे डॉक्टर तो भाई पहले तो मिलते नहीं है, अगर हो भी तो वो कहता वो बैठा उसके पास जाओ,
वो कंप्यूटर होता है, उसके पास जाओ, वो जो उसके पास सीख रहा होता है। टीका लगाने वाले वो होते हैं कि जो सीखने आए होते हैं वहां पे, उनसे कहते हैं इसे चेक करो, वो कहता है हाँ जी ठीक है चलो जाओ मेरा भाई, ये लिख देता है, वो कंप्यूटर लिख देता है दवाई, वो कहता है जा मेरा भाई जाके चेक करा ले, दवाई ले लेना अपना। यहाँ पे ये हाल है भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और इंडियन हॉस्पिटल की बात करें तो यार दोनों तरफ एक्सपीरियंस हर लिहाज से ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक लेट होना या लाइन में लगना है ना वो मैंने नहीं रखता। एक वहाँ पे जो एक फैसिलिटीज़ दी होती है ना, उनको देखना होता है कि आपको जो एक डॉक्टर मिलता है ना वो आपको पूरा टाइम दे। उसके बाद अगर आपने वेट करना है तो आप मतलब रात रहते हैं या फैमिली के साथ आते हैं या कोई इमरजेंसी होती सिचुएशन, तो आपको वो फैसिलिटी दी जाए, वाशरूम, खाना, अच्छा हर चीज़, ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस लिहाज से जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना वो बहुत बढ़िया था। बस ये है कि उनको एक जो पर्ची बनवाना और डॉक्टर तक पहुंचने के लिए ना ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ना इंडिया की ओवरऑल आबादी के लिहाज से जैसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट है ना तो बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है। इधर हमारे यहाँ ना इतना रश नहीं होता। बाकी ये कि जो एक फैसिलिटीज़ की बात करें ना गवर्नमेंट की, तो वो उस हद तक नहीं दे पाते। मतलब एक जो मिसबिहेव है ना वो बहुत ज़्यादा किया जाता है मरीज़ के साथ, जो पेशेंट होते हैं ना मतलब उनके साथ एक मिसबिहेव या उनके साथ जो एक उनका बिहेव ना वो बहुत अच्छा नहीं होता। और डॉक्टर भी है, उनकी एक आदत, अब हर डॉक्टर की, जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बना लिया कि हमारे पास अगर आता है पेशेंट तो उसको चेक करना है, अगर उसका थोड़ा सीरियस है तो उसको अपना कार्ड देना है, भाई प्राइवेट आ जाओ। इधर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वहाँ उन्होंने अपनी छोटी छोटी बनाई हुई हैं, वहाँ जाएं भाई, वहाँ जाके आपकी फ़ीस दे, किसी की 1500, 2000, 3000, 5000, 1000, ये उनकी फ़ीस होती है। अंदर जाने से पहले वो ले लेते हैं, मशवरा करने की फ़ीस ले लेते हैं। बिल्कुल। और बाकी अगर आप प्राइवेट चले जाएं तो यहाँ हमारे एक प्राइवेट जो मेन है ना, सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम है ना भाई, वो फैसल अस्पताल हम उसको बोलते हैं। तो वहाँ भाई वो ही रेडी निकालते हैं बंदे, वो भाई जाते जाते आपके नहीं शिफाल तो अभी बाद में बना है ना, वो भाई वो जाते जाते 5000 महंगा तो है, फैसल कौन सा घाटक कम महंगा है जी चाचा जी। भाई वीडियो बहुत अच्छी करने दो। अच्छा नहीं अब रहने दो, ये इधर दो बैठे हैं, इनको जाने की जल्दी नहीं आता। बवासीर है, उन्हें तो बोलना ही होता है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये एक चीज़ है कि जब बंदे के पास पैसे होते हैं ना तो भाई वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाने का नाम भी नहीं लेता। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है या वहाँ पर अनाड़ी डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है और वो आवाम को जनाब मारने के में लगे हुए हैं। वहाँ पर सबसे अच्छे डॉक्टर जो हैं वो आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, लेकिन वो जो उनका हक बनता है, जो उनका फ़र्ज़ है, वो पूरा नहीं करते। क्यों कि जो मरीज़ उनके पास आएगा, जिस मरीज़ की उनको पता चलेगा कि इसकी घर वाले थोड़ा से अच्छे हैं, भाई थोड़ा सा माल है इनके पास, वो उसको अपना कार्ड थमा देते हैं कि आप इधर आने इधर धक्के खाने की आपको क्या ज़रूरत है, आप उधर मेरे क्लिनिक पे आ जाएं। तो भाई वो लोग करते भी ऐसा है, वो क्लिनिक पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिनको पता है कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम भाई प्राइवेट जाकर इलाज करवाएं, वो भाई ना हो तो उनको लाइनों में लगने की कोई मसला होता है, ना उनको किसी डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपना इलाज आते हैं, अपना इलाज भी करवाते हैं और तंदुरुस्त होकर अपने घरों को भी जाते हैं। और मैंने ये यहाँ तक भी देखा कि भाई बहुत मरीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल थक के अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, जो ज़्यादा बीमार होते हैं, तो वो भी मैंने देखे कि 2-4 दिन हफ्ते बाद बेहतरीन उनकी सेहत होती है और वो अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट की, वहाँ पर भाई गरीब आदमी का जाना ही बिल्कुल फारग है। क्यों कि उसके पास पैसे ही नहीं है। अभी तक डॉक्टर ने आपको हाथ नहीं लगाना तो भाई उन्होंने 2000, 2500, 3000 पहले बोलना है कि ये डॉक्टर साहब की फ़ीस है, ये आप मुझे दे दें, तो उसके बाद डॉक्टर साहब आपसे मिलेंगे। उससे पहले आपने जनाब 40-50 हज़ार रुपया जमा करवाना है काउंटर पे, उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो चलना है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो ज़्यादातर जो अपना मरीज़ है उसको हाथ भी नहीं टच करते। प्राइवेट में
कोशिश उनकी यही होती है कि उन मरीज के साइड पे आकर खड़े हो जाएं, मरीज से पूछें खाला जी आपकी तबीयत कैसी है, माँ जी आपकी तबीयत कैसी है, भाईजान आपकी तबीयत अब ठीक है, अब आपको क्या मसला है। वो भाई जी अगर मरीज को इन सब चीज़ों का पता है तो आप डॉक्टर किस चीज़ के लिए बने हो। आप मरीज को प्रॉपर चेक तो पहले करो। हमने भी इधर अपनी वालदा का इलाज करवाया था फैसल हॉस्पिटल में, 3 दिन हो गए हमने अपनी वालदा को उधर एडमिट करवाया था। 3 दिन एक डॉक्टर था बहुत बड़ा MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, उस बंदे ने हमारी वालदा को ऐसे भी नहीं टच किया कि इधर से पकड़कर नब्ज ही देख लूं कि इसको कोई बीमारी है या नहीं है। 3 दिन हमने उससे इलाज करवाया, एक रत्ती बराबर भी उसको फर्क नहीं पड़ा कि उसकी तबीयत सही होने वाली है नहीं। 3 दिन के बाद हमने एक उधर कंपाउंडर थी लड़की, उससे पूछा तो उसने बोला कि ये डॉक्टर ऐसा ही है, इसने आज तक किसी मरीज को हाथ भी नहीं लगाया और ये सिर्फ पूछता है पेपर पे, इतना लंबा पेपर फुल कर देता है, जाओ 8-10 हज़ार की दवाइयाँ ले गए। और वो जो अपना नर्स होती है टीका लगाने वाली, उसकी फीस वहां पर ले जाए, जो सफाई करने वाला है उसकी फीस ले जाए। 3 दिन के कितने? 1 मिनट, अच्छा 3 दिन का हमने 2.5 लाख रुपया दिया था उनको, मैं कमरा रेंट। उसके बाद 4 दिन उसके बाद हमने डॉक्टर और बदला। 4 दिन के बाद हमारी वालदा जो है ना सेहतयाब होकर छुट्टी होगी उसकी। 7 लाख रुपया हमने दिया था 7 दिनों का। बताओ तो गरीब बंदा किधर जाए। प्राइवेट में सहूलतें हैं, वही डॉक्टर, वो डॉक्टर पहले सिविल हॉस्पिटल में बैठता भी है 2-4 घंटे बाद, सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद वो फैसल में आता है, फैसल से उठ के फिर वो अपनी क्लिनिक में जाता है। ये इन्होंने अपना कमाई का जरिया बनाया हुआ है। लेकिन भाई अगर गरीब आदमी है तो उसको यही मशवरा है कि भाई वो डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल में जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और उधर थोड़ा सा अपना है मजबूरी कि लाइन में लगना पड़ता है पर्ची के लिए, लेकिन भाई वहां पर इलाज प्रॉपर होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो भाई गवर्नमेंट ने दवाइयाँ फ्री लिखी हुई हैं, लेकिन ये अंदर जो अपना मेडिसिन स्टोर होते हैं ना, वो सिर्फ पैनाडाल, अपना शेर मार्का, उसके बाद जैस्प्रिन, ये गोलियां वहां पर देते हैं और सिरप वो देते हैं जो बच्चों को पिलाने वाले हो। बाकी जितने भी दवाई डॉक्टर लेकर देते हैं वो जो बैर मेडिकल स्टोर बने हुए हैं हॉस्पिटल के साथ, जो बैर स्टोर बने हुए हैं, उनको वो सारी दवाई देते हैं, उनसे हम जाकर पैसों से वसूलते हैं। आधा माल इनको मिलता है, आधा माल जो है वो उनको मिलता है जो स्टोर बनाकर बैठे हुए हैं। इस तरह ही है भाई। लेकिन भाई सरकारी अस्पताल जो है ना वो भाई बेहतर है। सिर्फ उधर भाई थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम बनती है कि जैसे भाई पर्ची पहले जाकर जो एक पर्ची बनवानी है ना, लेकिन उधर भाई पर्ची बनवाने में भी हमारा जो आवाम है उनका ही कसूर बनता है क्या। एक उन्होंने भाई एक लाइन में भाई 4-4 जनों ने घुस कर खड़े हो जाना है क्या। और दूसरा एक आदमी अगर चला गया उसके पास 4 कार्ड होने हैं क्या, वो जो दूसरे साइड पर बैठ जाए, आप बैठ जाए, हम उधर जाने लगे, हम बनवा लेंगे। और भाई आप जाने लगे हैं कि आप अपना कार्ड सिर्फ उधर अपना जो है ना अपनी पर्ची बनवाओ और साइड पर हो जाओ, पिछलों को भी टाइम दो। लेकिन नहीं, वो जो पीछे 4 बैठे हैं ना उनको भी पर्ची उन्होंने बनवा के फिर साइड पर होना है क्या। तो कसूर किन का हो जाना है क्या जी, वो उधर से पर्ची लेट बढ़ रही है कि ये नहीं पता को 4 कार्ड एक दफे लेकर चला गया है क्या। टाइम की तो हम अपना वेस्ट कर रहे हैं उनका। लेकिन भाई जो उधर भाई इलाज होता है ना वो बेस्ट होता है भाई सरकारी अस्पताल में। सिर्फ ये होता है कि मरीज के पास भाई एक आदमी ने उधर रहना है गया, बाकी भाई बाहर जो उन्होंने भाई अपना आराम के लिए भाई जगह मुकर्रर की है उधर ही बैठना है, एक आदमी ने रहना है गया। और प्राइवेट भाई दवाई भाई मिलती है कि सिर्फ वो ही जो सिर्फ डॉक्टर ने लिख देनी है कि, और एक चक्कर का डॉक्टर की फीस 2000 रुपये ऐसे ही है। उसने ना नब्ज चेक करनी है ना ब्लड चेक करना है, कुछ भी नहीं। क्या मसला है जी, दवाई मिल रही है जी, मिल रही है जी, बस जी। उसकी उधर ही भाई अपना फार्म पर 2000 रुपये काउंट हो गई, डॉक्टर का 1 राउंड हो गया है जी। वो 10 देने के 4 बिल आएगा, राउंड के 4 दफा फीस। उधर भाई इंडिया का भी है वही सूरत हाल है भाई। क्या जो अपना वो भाई अपना प्राइवेट में गई है जैसे ही भाई, तो उन्होंने भाई 1400 रुपया तो अपना ले लिया, अपना दूसरा एक पर्ची का भाई उधर अपना दाखिल होने का भाई, दूसरा फिर अल्ट्रासाउंड भी महंगा है यार। हाँ
1400 रुपया तो ठीक नहीं है। वो पर्ची का अल्ट्रासाउंड भी करवाया है ना, पर्ची 2500 अल्ट्रासाउंड का है, डिपॉजिट का है। अल्ट्रासाउंड की फीस भी ज्यादा है। हाँ तो 2400-2500 रुपया तो अल्ट्रासाउंड का ले लिया है, और फिर अपना जो दवाई आई है कि वो कम से कम 50 रुपया उसका भाई लग गया है, और उधर भाई 200-300 में उसको दवाई मिल गई है। तो बेस्ट क्या है, सरकारी जो है ना। फिर नहीं सरकारी बेस्ट जरूर है, लेकिन ये एक चीज तसल्ली वाली है कि अगर आप डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं तो आपका इलाज भी वहाँ पे अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हम एक डॉक्टर के पास पहुंच भी जाएंगे तो अच्छा इलाज होगा। ये वहाँ पे फर्क है। बाकी वीडियो अच्छी है। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।